Hello learners, how are you? My name is Kalyan Krishnavasthi and I'm your physics educator at Unacademy. Welcome back guys in another exciting session of physics. For the ones who watching me for the very first time on YT, फटाफट से एक बार मैं अपना introduction दे देता हूँ and then we can start with this super amazing session. Right, I'm a plus verified educator at Unacademy, Kalyan Krishnavasthi, and I'm teaching physics since 2008-9. Fine. As far as my qualifications are concerned, I have done my bachelor's and my master's in digital communication, and right now I'm pursuing my PhD in wireless sensor network. Fine. And this is what we are going to discuss in this particular class. Combination of resistance. देखो अभी इससे पहले जो दो लेक्चर हमने किए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें हम लोगों ने ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस कर लिया है. साथ ही साथ वी हैव डन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल इन द प्रीवियस सेशन. तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाले सभी सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं, और वो दोनों सेशंस 100% देख लेना और लाइक भी कर देना. ठीक है ना. चलो अभी बात करते हैं कि हम सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हर कॉम्बिनेशन का क्या क्या इफेक्ट है और क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं. तो देखो बच्चों, अगर मैं इंटर कनेक्शन की बात करूं तो मैं तीन तरीके से कनेक्शन कर सकता हूं. पहला है मेरा सीरीज कनेक्शन, दूसरा है मेरा पैरेलल कनेक्शन, एंड द थर्ड वन इज अ मिक्स्ड कनेक्शन. राइट, जिसको मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलता हूं. मतलब कुछ सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में हो और मिलाकर मेरे को एक सर्किट दिया हो. ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिक्स्ड का ही मिलेगा, बट मिक्स्ड तभी कर पाओगे जब सीरीज और पैरेलल आपको ठीक से मालूम होगा. तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद सीरीज इंटरकनेक्शन. राइट, सीरीज इंटरकनेक्शन. तो सभी बच्चों को जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम रहती है बच्चों, वो ये रहती है कि सर पता ही नहीं चलता कि कब सीरीज में है कब पैरेलल में है. तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कब मेरे कॉम्बिनेशन सीरीज में है और कब मेरे कॉम्बिनेशन पैरेलल में है. ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम रहता है. तो पहले मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं. मान लो मेरे पास ये तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3. राइट, these are three resistors, R1, R2 and R3, and I have connected these resistors. एक की के थ्रू मैंने एक सेल या बैटरी, यहां पर बैटरी बना हुआ है, से कनेक्ट किया है और मैंने बोल दिया कि भाई पोटेंशियल इज V या ईएमएफ इज V. तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात है करंट इज सेम. ध्यान रखेंगे, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स. जितने भी रेजिस्टर बच्चों सीरीज में लगे होंगे सब में करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज इज एडिटिव. इसको मैं वोल्टेज भी बोल सकता हूं और मैं इसको पोटेंशियल भी बोल सकता हूं. पोटेंशियल इज एडिटिव. राइट, इट इज एडिटिव. अब एडिटिव का मतलब अभी आपको समझ में आएगा. राइट, मान लेता हूं करंट है I, अभी सीरीज है, करंट सेम होगा. दैट मीन्स R1 में भी I करंट जाएगा, R2 में भी I करंट जाएगा और R3 में भी I करंट जाएगा. ठीक है ना. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूं. इसको मैंने बोल दिया A. इसको बच्चों लेट मी यूज अनदर पेन ताकि आपको समझ में आए. इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, इसको मैंने बोल दिया C, इसको मैंने बोल दिया D. ठीक, अब बेसिक क्वेश्चन मेरे को बताओ, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप पूरे कॉम्बिनेशन पर. टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VA माइनस VD. राइट, दिस इज द टोटल पोटेंशियल, या आप बोल सकते हो नेट पोटेंशियल ड्रॉप. राइट, नेट वोल्टेज ड्रॉप या नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज VA माइनस VD. ठीक, अब आप मेरे को बताओ ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना है. अगर मैं लिखूं VA माइनस VB, आई गेस चलेगा. दिस इज द ड्रॉप अक्रॉस R1. ऐसे ही मैं ड्रॉप अक्रॉस R2 लिख सकता हूं. ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना होगा, VB माइनस VC, इनिशियल माइनस फाइनल. ऐसे ही ड्रॉप अक्रॉस R3, ये कितना हो जाएगा, VC माइनस VD हो जाएगा. अब बच्चों वोल्टेज इज एडिटिव, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है
जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है नेट V, ये कितना होना चाहिए? ड्रॉप अक्रॉस, ध्यान से देखो, AB, ड्रॉप अक्रॉस AB प्लस ड्रॉप अक्रॉस BC प्लस ड्रॉप अक्रॉस CD होना चाहिए। तो दिस इज VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। अभी ध्यान से देखो, दिस 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 गेट्स कैंसल्ड, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। यही मैंने शुरू में आपको बताया, द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी VA माइनस VD। इज दैट प्रिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइन। अब अगर मैं अलग अलग बात करूं, ये ड्रॉप अक्रॉस AB ये कितना है? VAB, इसका वैल्यू कितना है? करंट तो सेम है I, रेजिस्टेंस है R1, ठीक है ना। BC, ड्रॉप अक्रॉस BC, करंट तो सेम है I, रेजिस्टेंस है R2। CD, ड्रॉप अक्रॉस CD, करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस है R3, ठीक। तो V की वैल्यू इज VA माइनस VD। इसको लिख सकता हूं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहां पे I कॉमन लिया, I विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। नाउ जब कभी भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो वो एक रेजिस्टेंस उतना ही इफेक्ट क्रिएट करे जितना ये तीनों रेजिस्टेंस एक साथ कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इन तीनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं RS, राइट। बाकी सर्किट वैसे ही रख रहा हूं, बाकी सर्किट वैसे ही रख रहा हूं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज V, राइट। करंट भी वही रहेगी। तो क्या V का वैल्यू I इंटू RS नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। एक्सक्यूज मी, I से I कट जाएगा, तो I विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे सीधे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। अब वो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट होता है, सर पता नहीं चलता कि कब सीरीज है कब पैरेलल। देखो बच्चे, अगर किसी रेजिस्टर का दूसरा एंड किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हो, फिर दूसरे का दूसरा एंड तीसरे के पहले एंड से जुड़ा हो, जैसे ट्रेन बनती है ना, रेलगाड़ी, वैसा अगर कुछ आपको सीन दिख रहा है, देन वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर दो रेजिस्टेंसेस का पहला एंड एक जगह जुड़ा है और दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड एक दूसरी जगह जुड़ा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक, राइट। जैसे ट्रेन बनाते हो, अगर वैसा कुछ सीन दिख रहा है जहां पर करंट सेम है, करंट नहीं बदलेगी, जो करंट एक रेजिस्टर में जा रही है वही दूसरे में जाएगी, वही तीसरे में जाएगी। अगर ऐसा कोई सीन बन रहा है तब आप 110% बोलोगे सर वो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, या चारों या पांचों या जितने भी रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? यस, आई गेस यस, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो दो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो है करंट सेम होगा और वोल्टेज एडिटिव होगा। अब एक सबसे सॉलिड पॉइंट, सबसे सॉलिड पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे। देखिए, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टर इन द सर्किट। इसको ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हो। रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये $1,000,000 कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत हेल्प करता है। मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर हैं और मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया। तो जब मैंने इनको सीरीज में जोड़ा RS, तो आंसर कितना आया? 2 + 3 + 5, 10 आया। क्या 10 ओम इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 5 ओम, उससे बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में द नेट, ओनली सीरीज की बात कर रहा हूं, जब सिर्फ सीरीज में जोड़े हों, द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट।
ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल से याद रखेंगे बच्चों, कोई भी इसको भूलेगा नहीं, राइट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। प्लीज ये नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी में। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। दिस वॉज अबाउट सीरीज। अभी देखते हैं बच्चों क्या हो अगर मेरे पास पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, राइट। अभी जैसे मैंने आपको सीरीज में बताया था दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे ही पैरेलल में बताता हूं। यहां पे करंट इज एडिटिव, पैरेलल में करंट इज एडिटिव, राइट, एंड voltage is same, voltage is same, right, the voltage is constant or it is same. Is that clear? current is additive and the voltage is same. बाकी मैंने आपको लॉजिक समझा रखा है। लॉजिक क्या है मैं आपको सर्किट बना के दिखा सकता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। This is R1, this is R2 and this is R3। ये मेरा कुछ कॉम्बिनेशन है और इसको मैंने यहाँ पे बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। यहाँ से करंट गया I, द करंट गेट्स डिवाइडेड I1, यहाँ पे यू हैव गॉट I2, यहाँ पे यू हैव गॉट I3। क्लियर है? अच्छा, वोल्टेज इज सेम, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R3, और ये वही वोल्टेज होगा जो बैटरी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरे को बताओ सर्किट देख के आपको लग रहा है दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। I1 की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज V अपॉन R, राइट, I इज V अपॉन R। तो I1 की जगह क्या करूंगा, V R1 अपॉन R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R3 डिवाइडेड बाई R3। अब तीनों के अक्रॉस एक ही वोल्टेज है, V बाहर ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, अब इस करंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R पैरेलल। V से V गेट्स कैंसिल, तो 1 अपॉन RP विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरे पास दो ही रेजिस्टेंस हैं तो ध्यान रखना आरपी की वैल्यू आ जाती है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फाइन, अगर मेरे पास दो ही रेजिस्टेंस होते हैं तो ऐसी वैल्यू आ जाती है। बहुत सिंपल है भाई, इसको हटा दो, सीधे सीधे चेक कर लो। मान लो मैं बोलूँ सर दो ही रेजिस्टेंस हैं, तो इसको कर दो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, यहाँ पर R1 R2 एलसीएम ले लो, दिस इज लाइक R1 प्लस R2, वही वैल्यू मिल गई आपको। RP इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो वी नॉर्मली यूज दिस वैल्यू, वी प्रिफर दिस वैल्यू, ठीक है ना। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इट हार्डली मैटर्स। आप एलसीएम लेके करोगे तो भी बच्चे वही आंसर आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर व्हाटसोएवर। ठीक, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीन देखते हैं, एक कुछ अरेंजमेंट है जिसमें मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस R2 है, दिस इज R1 दिस इज R2। सर्किट से करंट गया I जो यहाँ पर ब्रेक हुआ I1 में, यहाँ पर ब्रेक हुआ I2 में। अब आपको क्लियरली दिख रहा है दैट R1 इज पैरेलल टू R2, राइट, दैट मीन्स voltage is same, yes, is that clear? voltage is same। अगर voltage same है तो इस पर इसको बोल दो AB, इसको बोल दो CD, तो voltage अक्रॉस AB कितना है, I1 इंटू R1, वोल्टेज अक्रॉस CD कितना है, I2 इंटू R2, दोनों सेम है, दैट मीन्स I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। एक और चीज देखो, ये करंट I ही यहां पर ब्रेक हुआ है दो करंट्स में,
तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, लिख सकता हूं बच्चे। आई वन को आई वन ही लिखे रहने दो, आई टू की जगह क्या लिख सकते हो, यहां से देखो आई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वन इंटू आर वन बाई आर टू, तो आई वन को ऐसे ही लिखे रहने दो, आर वन अपॉन आर टू, तो आई इज इक्वल टू आई वन एलसीएम आ गया, दिस इज आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर टू आ गया। तो यहां से बच्चों मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकता हूं, आई वन इज नथिंग बट आई इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। अब इसको ही बच्चों हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल, इसको ही हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। ट्रिक क्या है, आपको जिस भी आर्म पे करंट निकालना है, देखो मुझे अगर इस आर्म पे करंट निकालना है तो मैं इसके सामने वाला रेजिस्टेंस लूंगा, देखो इस आर्म में मेरे को करंट निकालना था, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस लिया, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। जो मेन करंट था उसको मैंने सामने वाले रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस से कर दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गई। ऐसे ही मैं वैल्यू I2 की भी लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके निकालना देखना। अगर मैं लिखूं I2 तो मेन करंट इंटू आर वन प्लस आर टू, ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, चेक करना, बिल्कुल सेम फॉर्मूले से, राइट। ये सब शॉर्टकट्स हैं जो मुझे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो बी वेरी 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 फेमिलियर विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स। बिल्कुल यही चीज मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में भी कर सकता हूं। मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास दो रेजिस्टर हैं, एक मैंने R1 ले लिया, एक मैंने R2 ले लिया, दिस इज R1 दिस इज R2, और इसको मैंने एक मेन बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल था V। अभी मैंने बोल दिया इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, बोल सकता हूं। यही हम करके आए अभी। आई गेस इसमें आपको कोई, एक सेकेंड, let me just erase the extra ink, this is V1 this is V2, चलेगा। तो करंट तो सेम है भाई, करंट तो सेम है, I V1 की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू R1, V2 की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू R2। अब व्हाट इज I इज द मेन करंट in the circuit, it is the main current in the circuit। तो कैसे निकालूंगा इसकी वैल्यू, I विल बी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू I की मैं यहां भी पुट कर सकता हूं और यहां भी पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास दो अलग फॉर्मूले मिल जाएंगे। मेरे को मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसे ही V2 मिल जाएगा V R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर, फाइन। इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीजें पता चल रही तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। फटाफट से इसको लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो कम से कम उतना लाइक तो होना चाहिए। यस कम ऑन, फटाफट। I have taken these questions from your textbook Selena, so सभी unsolved questions हैं, तो I guess you will be able to get the solutions as well। तो इस फिगर में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के अक्रॉस। देखो A और B के अक्रॉस निकालना है, तो जिसके अक्रॉस निकालना है वो मेरा बेस हो गया। अब आप देखो दिस टू एंड दिस टू, ये तीनों सीरीज में है, राइट। तो RAB प्लस RAD प्लस RDC प्लस RCB हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में। तो इसको और इसको अगर सीरीज में, देखो AB को ऐसे बना दो, पहले AB को ऐसे बना दो और इसको लिख दो 2 ओम। ये जो तीनों सीरीज में है इनको मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं 6 ओम के। अब मेरे को बताओ इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, 12/8 is like 1.5 ohms। Is that clear? जब मुझे AB के अक्रॉस निकालना है, जब मुझे AC के अक्रॉस निकालना है, मतलब अब मुझे यहां पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो व्हेन आई एम फाइंडिंग अक्रॉस AC, तो भाई A को ऐसा लिखा रहने दो, C को ऐसा लिखा रहने दो, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा कुछ। अब ये दो और ये दो
पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम सीरीज में है, तो इनको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, कितना आ जाएगा 4 ओम। ऐसे ही ये वाले 2 ओम, ये वाले 2 ओम भी सीरीज में है, इनको भी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं 4 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो आर ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, 16/8, 2 ओम आ जाएगा बच्चे। सिंपल है। देखो सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि आप ये समझ जाओ कि कब सीरीज है कब पैरेलल है। अभी जैसे आपको ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी सेलेना का है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, दिस इज 4/4 इज इक्वल टू 1। अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूंगा, कैसे, ए बनाऊंगा, यहां 2 ओम बनाऊंगा, फिर एक और 2 ओम बनाऊंगा, फिर ये जो इक्विवेलेंट था इसकी जगह एक बना दूंगा, कौन सा 1 ओम। अब आर ए बी तीनों सीरीज में है, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5 ओम। सीरीज में क्यों है सर, क्योंकि यहां से जो करंट चलेगा वो अब तीनों में कॉमन जाएगा। और ये दोनों पैरेलल क्यों थे सर, ये भी देख लो, आप पूछते हो ना सर पता कैसे चलेगा, यहां से जो करंट गया वो यहां टूट गया, देखो। अब आप में से बहुत से बच्चे ये बोलते हो कि सर सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है सर, आपने प्लस क्लास में भी कराया था, वाईटी पे भी करा रहे हो। भाई वाईटी पे भी करा रहा हूं, स्पेशल में भी कराया है, प्लस में भी कराया है। इसलिए कराया है क्योंकि ये डेरिवेशन ही आपको ये चीज बताता है कि जब ऐसे करंट टूट रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और यही आपको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि भाई ये दोनों पैरेलल में है। फाइन, बात समझ में आ रही है। तो प्लीज इस मिसकंसेप्शन में मत रहना कि ये कोर्स में है नहीं है, रिड्यूस्ड है नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अनअकैडमी पर, जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, ठीक है ना। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट बिना डेरिवेशन के आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या सीरीज में आ रहा है क्या पैरेलल में। बात समझ में आ रही है। एक और करते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले से दे दिया है। क्वेश्चन ने आपको बता दिया है कि ए और बी के अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम, ठीक है ना। अब आपसे वो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो बेटा, यहां से अगर करंट चला, यहां ब्रेक होगा, यहां ब्रेक होगा, इसका मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म आपस में तो पैरेलल में है, ये बात बिल्कुल डेड श्योर है। लेकिन I1 जो चला था वो इन दोनों में तो I1 ही रहेगा, और ये I2 जो चला था वो इन दोनों में तो I2 रहेगा। दैट मीन्स ये दोनों इंडिविजुअली सीरीज में है, ये दोनों इंडिविजुअली सीरीज में है, जो आंसर आएगा वो पैरेलल में होगा। तो 8 और 4 को अगर सीरीज में कर दें तो 12 ओम आ जाएगा। देखो बच्चे, ए बनाया, यहां ऊपर एक 12 ओम बना दिया, ठीक है सर बना दिया, ठीक है। यहां पर अपन बी पे ले गए, यहां पर क्या करेंगे, ठीक है सर एक्स दिया है तो हम भी एक्स ले लेते हैं, इसको लिख दिया हमने 5 प्लस एक्स। अब जरा देख के बताओ ये दोनों 100% पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इट विल बी 12 इंटू 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 प्लस एक्स। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया कितना है, 4 ओम दिया है, तो इसको अपन 4 ओम के बराबर कर देंगे। 12 5 60 प्लस 12x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 17 प्लस x। हो गया, बात समझ में आ गई। 60 प्लस 12x इज इक्वल टू 68 प्लस 4x, क्लियर। 8x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 1 ओम आ गई। क्लियर हुआ बात, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, लॉजिक समझ में आ गया। इस सेशन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जो आपको सीरीज और पैरेलल में फंसा पाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला।
अभी देखो ए और बी के अक्रॉस है। वीडियो को पॉज करो बच्चा और फटाफट से आंसर निकालो, फिर वीडियो को प्ले करके देखना कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। सभी लोग वीडियो को पॉज कर लो अभी और देखो क्या आंसर मैच कर रहा है। पहले अपने आप निकालो, ठीक है ना, फटाफट से निकाल लो। देखो अभी आई होप आपने निकाल लिया होगा और चेक करो, ये 3 और ये 3 सीरीज में है तो इनको मैं 5 ओम से रिप्लेस कर सकता हूं। ये 6 और 4 सीरीज में है तो इनको मैं 10 ओम से रिप्लेस कर सकता हूं। अभी मेरा सर्किट कितना आ जाएगा, यहां पे अपन कर लेंगे 5 ओम, यहां पे अपन कर लेंगे 10 ओम। दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 30 ओम। तो क्या आपने भी यही सोचा था? यस। अब इसको सॉल्व कर लेना, आप पर छोड़ रहा हूं आंसर। आई विल बी टेलिंग यू द आंसर। आंसर इज 3 ओम्स। अभी इसको सॉल्व कर लोगे सभी लोग, आई गेस। यस, राइट। तो इजी है, राइट। तो चलो भाई, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक इट। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। हैव अ वेरी गुड संडे एंड वी शैल कैच अप अगेन वेरी सून विद अनदर वेरी एक्साइटिंग सेशन। अगर आपको ऐसे बहुत सारे सेशन चाहिए, आपको जो भी पढ़ना है, जो भी टॉपिक पर सेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम अगला सेशन उसी टॉपिक पर रखेंगे। Like the lecture, share it with your friends. Like I told you earlier, this time around the entire channel will run according to you, right? Thank you. And in terms of an academy, let's crack it.